हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये एक टेक्निकल वीडियो है और जिसके अंदर मैं आपको लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है। बेसिकली हिरार्किकल मॉडल और नॉन हिरार्किकल मॉडल जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा मॉडल हमें जो है फॉलो करना चाहिए। तो ये मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने नेटवर्क के अंदर बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है हमारे पास कुछ ऐसी चीजें छूट जाती हैं जो शायद हम जो है सोच नहीं पाते कि ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे नेटवर्क में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज, ये सारी चीजें मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे जाकर पूरा आपको दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकल। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। चलिए सीधा चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और वहीं चल के देखते हैं कि हिरार्किकल वर्सेस नॉन हिरार्किकल मॉडल। सो गाइस, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर जो है मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले तो नॉन हिरार्किकल मॉडल हम रेडी करके देखेंगे ताकि चीजें हम जो है अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे कोई बड़ा नेटवर्क नहीं, एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्विच बना लिया है, राइट, लेयर 3 स्विच लिया है और वहीं पे यहाँ पे मैं दो आपके लेयर 2 स्विच ले लेते हैं और यहाँ पर जो है दो कंप्यूटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, राइट। हमने यहाँ पे दो कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए और इनको जो है इन स्विचेस के साथ में जो है सबसे पहले तो कनेक्ट कर देते हैं आपस में। और यहाँ पर हमने जो है इस स्विच के साथ में पूरा अच्छे से रिडेंडेंसी के हिसाब से भी एक पूरा फुल्ली फंक्शनल जो है इसको बना दिया है। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है एसटीपी काम करके ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। तो अब यहाँ पर जो है दो तरह के हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कलर से थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। यू कैन सी यहाँ पर ये जो येलो है इसको हम एक अलग वीलैन में रखेंगे और जिसको कलर नहीं दिया उसको हम वीलैन 20 के अंदर रखेंगे, ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर्स को एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। जो भी आपका वीलैन 10 होगा उसको हम जो है एक अलग वीलैन आईपी एड्रेस देंगे 192.168.192.168.10.1 हम गेटवे को दे देंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ 2 और 192.168.10.1 कर देते हैं हम यहाँ पे लोकल आपके गेटवे के लिए। तो यहाँ पर हम जो है 10 दिया है, अब इसको दे देंगे वीलैन 20 बनाएंगे इसमें और वीलैन 20 को हम जो है 10 की जगह पे 20.2 कर देता हूँ, राइट। और इसका जो 20.1 होगा वो होगा यहाँ पे गेटवे के रूप में। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं यहाँ पे हमने कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है ये आपका वीलैन को मैप करेगा वीलैन 10 को। तो यहाँ पे 10.3 कर देते हैं और इसका जो गेटवे भी डेफिनेटली रहेगा 10.1। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ पर ये जो है आपका 11.3 रहेगा 192.168.11.3 कर दिया हमने। और इसका जो गेटवे है वो गेटवे यहाँ पर आई थिंक मैंने यहाँ पे 20 दे दिया है और एक बार चेक कर लेते हैं आईपी एड्रेस 20 दिया। चलो स्ट्रेट अवे 20 रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है इसको 11 की जगह पे 20 कर लेते हैं 20.3 और इसके बाद इसका जो गेटवे है वो हम रखेंगे 20.1। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इन दोनों को अलग अलग वीलैन डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे स्विचेस के अंदर जाना है और मुझे इसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी पोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसको जो है मुझे वीलैंस में डिफाइन करना है। तो सीधा मैं चलता हूँ इंटरफेस F0/1 के अंदर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और फिर हम करते हैं यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस, ठीक है, और वीलैन ये 10 को रहेगा तो हमने 10 डिफाइन कर दिया। इंटरफेस F0/2 पे चलते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और बाकी के जो इंटरफेस हैं उसके लिए हम जो है यहाँ पे उनको ट्रंक डिफाइन कर देंगे। तो इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे F0/3 एंड 4 जो है वो हमारा यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड इसको हमने कर दिया ट्रंक। तो ये हमने यहाँ पे ट्रंक डिफाइन कर दिया, यू कैन सी। और यहाँ पे इसी तरह से हम जो है सेकंड जो हमारा स्विच है उसके अंदर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन एक बार कर लेंगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इंटरफेस F0/1 में जाते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर लेते हैं और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 और यहाँ पे इंटरफेस F0/2 कर लेते हैं और इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर लेते हैं
और फिर फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एग्जिट करते हैं यहाँ पे इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं F0/3 एंड 4 को ले लेते हैं और स्विच पोर्ट मोड उसको भी ट्रंक में डिफाइन कर देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और अब जो है हमने यहाँ पे VLANs तो डिफाइन कर दिए, तो ये VLANs आपस में तो डेफिनेटली यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रंक पोर्ट्स वगैरह सारी चीजें हमने अभी स्टैब्लिश कर दी हैं। तो यू कैन सी अगर मैं VLAN 10 को VLAN 10 से अगर मैं पिंग करता हूँ तो यहाँ पे 192.168.10.2 करता हूँ, तो 10.2 से करा मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है क्योंकि ये खुद ही है 10.2 और वहीं पे जो स्विच नंबर 1 पे सॉरी 10.2 जो है यहाँ पे है इस पे, तो ये कॉन्फ़िगर उसके साथ में कम्युनिकेट कर रहा। 3 इसका खुद का सेल्फ का है तो सेल्फ पिंगिंग भी यहाँ पे हो पा रही है। तो इसी तरह से हमारा 20 भी डेफिनेटली कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जो डेटा पैकेट चल रहा है वो कहाँ पे चल रहे हैं, हमारे बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही चल रहे हैं। लेयर 2 से हमारे पूरा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे इंटरनेट पे लेके जाना, आपका जो पूरा ये जो कम्युनिकेशन है वो आपका इंटरनेट पे आपको कहीं पे लेकर जाना है, तो से फॉर एग्जांपल ये आपका राउटर मान लेते हैं, लेयर 3 डिवाइस है, तो गेटवे आपका ये हो गया, राइट, ये आपका गेटवे हो गया और इस गेटवे के अंदर एक सेकेंड गाइस, इस गेटवे के अंदर क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने गेटवे डिफाइन कर दिया। अब गेटवे डिफाइन करने से क्या होगा कि आपको इंटरनेट में जाना तो आपको गेटवे के जो भी डेटा है वो गेटवे के थ्रू ही जाएगा, राइट। अब गेटवे के थ्रू तो जाएगा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, गेटवे का मान तो लिया कि गेटवे के थ्रू जाना है, तो गेटवे को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, हम गेटवे को डिफाइन करते हैं। और गेटवे को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इनको ये जो दो VLAN है हमारे VLAN 10 और VLAN 20, इनको आपस में हमने क्या करना है, इंटरकनेक्टिविटी करवानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पोर्ट हमारे पास कनेक्टेड हैं पर उनको जो है हम बिल्कुल एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, यहाँ पर VLAN 10 क्रिएट कर देते हैं और सेकंड VLAN 20, बिकॉज डेटाबेस में ये सारी डेटा होना इंपॉर्टेंट है, राइट। और इससे मैं करता हूं यहाँ पे एग्जिट और यहाँ पे करता हूं इंटरफेस VLAN 10 और इसको जो है मैं IP एड्रेस दे देता हूं। तो IP एड्रेस 192.168.10.1, तो यहाँ पे बता रहा है जो आपका IP एड्रेस है वो गलत है बिकॉज मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं डाला है, तो 255.255.255.0, तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, सेकेंड इंटरफेस पे जाते हैं, तो इंटरफेस VLAN 20 करते हैं और 20 करके इसको भी जो है हम यहाँ पे IP एड्रेस लेते हैं 192.168. अभी हमारे पास यहाँ पे है 20.1, राइट, 255.255 और यहाँ पर 255.0, ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ इफ वी कैन से कि अब हमने गेटवे तो डिफाइन कर दिया, अभी एक बार पिंग करते हैं कि क्या ये अपने गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पे हम पिंग करते हैं 192.168.20.1 को पिंग करते हैं। यू कैन सी 20.1 से रिप्लाई आ रहा है, लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको 10.1 से पिंग करने के लिए बोलूँ तो 10.1 से भी रिप्लाई आ रहा है क्योंकि ये ऑन दी सेम स्विच है आपका लेयर 3 पे। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको बोलूँ कि 10.2 से जो है पिंग करे तो यू कैन सी यहाँ पर हमें रिप्लाई नहीं आ रहा है। खैर वो हमारा प्रॉब्लम नहीं कि रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ और काम करना पड़ेगा, बट हमारा मोटिव जो है इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना नहीं है। हमारा मोटिव है कि अब जो है हमारा गेटवे जो है वो हमने परफेक्ट मान लिया कि यहाँ पे हमारा रिडंडेंसी वगैरह सब कुछ बराबर है। से फॉर एग्जांपल कि अब ये जो हमारा लेयर 3 है, अगर यही डिवाइस हमारा क्रैश हो जाए जिसको हम कोर मान के चल रहे हैं, अगर वही यहां पर क्रैश हो जाए, ये आपका डिवाइस जो है हट जाए, तो इन दैट केस क्या होगा कि अब आपका जो गेटवे है, राइट, वो आपका जो है यहाँ पे हट चुका है, राइट। ऐसे में आपका जो पूरा ब्रेक है वो आपका हट चुका है। लेकिन ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये आपका एक नॉन हियरार्किकल मॉडल है। ऐसे में आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जो है वो स्टॉप हो जाता है और रुक जाता है और आगे बढ़ने जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता, आपका कहीं पे भी आगे डेटा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे थोड़ा सा चेंजेस कर दें, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दें, यहाँ पे जो स्विच नंबर ये वाला जो स्विच है इसको अगर हम यहाँ पे डिलीट कर दें, राइट, इसको हटा दें और इसकी जगह पे सिंगल की जगह पे अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्विच ले लूं, राइट, और मैं यहाँ पे मल्टीपल स्विच ले लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 स्विच ले लिए, अब 2 स्विच ले लिया, अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर देते हैं। बाकी सारी कंडीशन आई एम श्योर आप में से जो लोग नेटवर्किंग जानते हैं वो तो डेफिनेटली कर पाएंगे।
अब हम चाहते हैं कि ये दोनों ही स्विच जो है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करें एज एसटीपी का जो रूट ब्रिज जो बोलते हैं, जिसको मास्टर बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे ये दोनों स्विच होने चाहिए, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा हमारा यहाँ पे काम ये जो है बिल्कुल परफेक्टली काम करना चाहिए। ऐसे में हमारे पास क्या होता है कि हम जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, तो कनेक्टिविटी अब हम कैसे करेंगे, यहां से यहां पे कनेक्टिविटी कर दी, यहां से यहां कनेक्टिविटी कर दी, इनकी आपस में कनेक्टिविटी कर दी, यहां से हमने क्रॉस कनेक्टिविटी कर दी और यहां से हमने डबल रिडंडेंसी प्रोवाइड कर दी। अब ऐसे में अब अगर हम यहां पर देखें कि हमारा अगर से फॉर एग्जांपल ये आपका जो है मास्टर बना है, राइट, और ये आपका जो है ये आपने मास्टर 1 बना दिया, ये आपने बना दिया मास्टर 2, तो ऐसे में क्या होगा कि ये आपका हिरारिकल, वो पहले जो मॉडल दिखा दैट इज नॉन हिरारिकल, क्यों एक डिवाइस गया और आपके नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई। लेकिन जो हिरारिकल मॉडल होता है उसमें क्या होता है कि यहां पर आपको दो आपके पास यहां पर स्विचेस हैं जो कि एज अ मेन मास्टर स्विच जो है वो काम कर रहे हैं। अगर एक मास्टर फेल भी होता है तो दूसरा मास्टर यहां पे अवेलेबल है और इसके जरिए आपका जो डेटा है चाहे वो इंटरनेट की तरफ में लेके जाना हो, राइट, और ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कुछ प्रोटोकॉल्स और इस्तेमाल करने पड़ते हैं जैसे कि HSRP वगैरह, तो उनका इस्तेमाल करके हम जो है इनको कॉन्फ़िगरेशन करके जो है अगर एक फेल होता है तो दूसरा हमारे पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। तो जो हमारे नेटवर्क के अंदर हमारे जो डेटा है हमारा वो ऑटोमेटिकली कहीं आपके चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो या फिर हमारी किसी रिमोट साइट से कनेक्टिविटी हो, तो वहां पर किसी भी जगह से हमारा जो कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है, राइट। तो ये जो है ये इस तरह का जो मॉडल होता है इसको हम कहते हैं हिरारिकल मॉडल। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम जो रिडंडेंसी पहले वाला जो मॉडल दिखा वहां पे हम सोच रहे थे कि हमने बैकअप लाइन दी कि तीनों को आपस में कनेक्टिविटी कर दी, लेकिन एक्चुअल में अगर वो एक सिंगल फेल हुआ तो आपका पूरा लोकल एरिया नेटवर्क का जो डेटा कम्युनिकेशन विद दी अदर नेटवर्क है वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में अगर हम यहां पर से दो अगर लेकर चलते हैं, दो मास्टर स्विच बना के चलते हैं, तो ऐसे में हमारे पास 100% जो है रिडंडेंसी मिल रही है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो अगर एक फेल भी होता है तो दूसरे से चला जाएगा, अगर दूसरा फेल होता है तो ये पहले वाले से चला जाएगा, राइट। कभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी अनटिल अनलेस कोई मेजर पावर फॉल्ट हो गया तो हो सकता है कि आपके सारे डिवाइस एक साथ फॉल्टी हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। लेकिन आपका जो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि एक ही डिवाइस कहीं ना कहीं रॉन्ग फंक्शनैलिटी के चलते या कुछ उसके अंदर पैरामीटर्स चेंज हो गए या कुछ हो गया तो उसकी वजह से वो डाउन हो जाएगा, तो वापस नेटवर्क इंजीनियर क्या करेगा, उसको तब तक अप कर देगा और पहला वाला जो आपका फेल हुआ है उसकी जगह पे सेकंड वाला जो आपका डिवाइस है वो तब तक के लिए आपके नेटवर्क को पूरा ऑपरेट करता रहेगा। सो आई होप कि आपको जो है ये हिरारिकल और नॉन हिरारिकल मॉडल जो है ये क्या है, किस तरह से काम करता है, आपको क्यों आपको क्या यहाँ पे हिरारिकल मॉडल के अंदर जाना है जहां पे आपके पास 101% आपके नेटवर्क में कहीं ना कहीं कोई भी इश्यूज आ जाए तो आपके पास एटलीस्ट एक ऐसा डिवाइस अवेलेबल है जो आपके नेटवर्क में डेटा की जो कनेक्टिविटी है विद दी अदर नेटवर्क्स वो कहीं ना कहीं जो है आपकी कंटिन्यू बनाए रखता है। आई होप कि ये सारी जो डिटेल्स हमने देखी इसके अंदर वो समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।